इस कहानी की शुरुआत में ऐना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ रहती है। और बेन के ऑफिस जाने के बाद ऐना स्कूल की तरफ निकल जाती है क्योंकि ऐना स्कूल में टीचर होती है। पर ऐना आज रात अपनी फ्रेंड सारा और नीना के साथ एक क्लब में आ जाती है जहां ये तीनों कुछ लड़कों को चेकआउट करने लगती हैं। जिसके बाद ऐना उनसे मिलने के बाद अकेली ही घर जाने लगती है। लेकिन वो रास्ते में एक कपिल को देखती है जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिससे ऐना यहाँ से चुपचाप निकलने लगती है। पर तभी ऐना उस लड़की की चीख सुनती है क्योंकि उस आदमी ने उस लड़की को मार दिया होता है और उसे मारने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और ये सब ऐना देख लेती है। पर तभी ऐना का फोन बजने लगता है जिससे वो आदमी ऐना को देख लेता है। इसलिए ऐना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भागते हुए नीचे गिर जाती है जिससे वो आदमी ऐना को मारने की कोशिश करने लगता है और उसे पुल से नीचे गिरा देता है। अब एक हफ्ता बीत चुका है और ऐना हॉस्पिटल में होती है। पर जब ऐना को होश आता है उसके सामने बेन और उसके फ्रेंड होते हैं। पर ऐना उन लोगों को देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती, जिससे वो उन लोगों से दूर जाने लगती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। पर जब ऐना अपने चेहरे को देखती है वो चिल्लाने लगती है, जिससे डॉक्टर ऐना और बेन को बताता है। ऐना के सर पर चोट लगने से उसे लोगों के चेहरे बदले हुए दिखने लगते हैं, लेकिन वो चेहरा एक ही आदमी का होता है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता। इसके बाद बेन ऐना को घर लेकर आ जाता है। पर ऐना जब जब बेन को देखती है उसका चेहरा हर बार बदला हुआ लगता है, मानो वो कोई दूसरा आदमी हो, जिससे ऐना को बहुत अजीब लगता है। अगले दिन बेन ऐना को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है जहां उसे ऑफिसर होप मिलता है जो उस आदमी को पकड़ना चाहता है जिसने ऐना और दूसरी लड़की को मारा है। इसलिए होप उसे कुछ फोटो दिखाता है। पर ऐना यहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आते। तभी ऐना कुछ लोगों को देखती है जिनके चेहरे ऐना को एक जैसे दिखने लगते हैं। इसलिए ऐना यहाँ से चली जाती है और होप भी उसकी बीमारी को समझ जाता है, जिससे होप अपने फ्रेंड माइक से मिलता है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है क्योंकि उस बच्चे की मॉम को उसी आदमी ने मारा होता है जिसने ऐना को मारने की कोशिश की थी। और ये बच्चा उस कातिल को पहचानता है कि वो कैसा दिखता है। पर जब से उस बच्चे ने अपनी मॉम को मरते हुए देखा है उसकी आवाज चली जाती है, जिससे ये कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए होप को लगता है वो उस कातिल को कभी नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि ऐना भी चेहरे पहचान नहीं पाती। अगले दिन ऐना जब सोकर उठती है वो बेन को देखकर डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका था, जिससे ऐना को लगता है वो कोई और है, लेकिन वो बेन ही होता है। साथ ही ऐना जब स्कूल में होती है उसे सब बच्चों के चेहरे एक जैसे दिखने लगते हैं, जिससे वो किसी को पहचान नहीं पाती। इसलिए ऐना को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिससे ऐना परेशान हो जाती है। और जिस ट्रेन में ऐना होती है उसे यहाँ अपना बैग मिलता है जो उस रात खो गया था। ये देखकर ऐना पूरी तरह डर जाती है क्योंकि वो आदमी यहीं पर होता है जिसने उस पर हमला किया था। इसलिए वो होप को कॉल करती है और उसे अपने बैग के बारे में बताने लगती है, जिससे होप ऐना को वहीं पर लुकने को कहता है। पर तभी ऐना एक आदमी को देखती है जो उसकी तरफ आने लगता है। इसलिए ऐना को यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ही कातिल है जिसने उस पर हमला किया था। इसलिए वो उससे दूर जाने लगती है, लेकिन वो आदमी ऐना के पीछे ही होता है। पर तब तक यहाँ पुलिस आ जाती है जो उस आदमी को पकड़ लेती है। पर वो आदमी ऐना का पिता होता है जिन्हें ऐना उस बीमारी की वजह से पहचान नहीं पाती। इसलिए अब ऐना जब बेन से मिलती है वो उसकी टाई को नोटिस कर लेती है, जिससे वो बेन को पहचान सके क्योंकि आज रात एक पार्टी होती है जहां बेन उसे भी इनवाइट करता है। और जब ऐना उस पार्टी में जाती है वो उस टाई की मदद से बेन को पहचान लेती है, जिससे बेन को लगता है ऐना अब ठीक होने लगी है। लेकिन ऐना उससे ये बातें छुपा लेती है कि उसने उसे टाई की मदद से पहचाना है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए अब जब भी ऐना किसी से मिलती है वो उसकी किसी एक चीज को नोटिस कर लेती है,
जिससे वो अपने लोगों को पहचान सके। उस रात वो सब एक क्लब में जाते हैं जहाँ सारा एक आदमी को देखती है जो केवल उसे ही देख रहा था, और बेन एना के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। लेकिन जब एना बेन को देखती है, उसे इतनी भीड़ में पता नहीं चलता कि बेन कहाँ है, इसलिए वो अपनी डायरी में देखने लगती है कि उसने कौन सी टाई पहनी है, जिससे एना उन लोगों की टाई देखने लगती है और उसे एक आदमी दिखता है जिसने बेन की तरह टाई पहनी होती है। इसलिए एना उसके पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है, जिससे बेन एना को देख लेता है। और जब एना बेन को दूसरी तरफ देखती है, वो उस आदमी को छोड़कर बेन के पीछे जाने लगती है, जिससे वो बेन को सच बता देती है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, वो केवल नाटक कर रही होती है ताकि तुम उसे छोड़कर ना जाओ। लेकिन बेन एना से नाराज हो जाता है, इसलिए वो एना को अकेले ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही एना के फोन पर उस आदमी का कॉल आता है, क्योंकि वो आदमी इसी क्लब में होता है, जिससे एना बुरी तरह डर जाती है। इसलिए वो नीना को यहाँ से चलने को कहती है, और तभी एना देखती है उस आदमी ने सैरा को मार दिया होता है, जिससे यहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। और जब यहाँ पुलिस आती है, वो नीना से उस आदमी के चेहरे के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा दिखता है, लेकिन नीना भी उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाती। इसके बाद होप एना को अकेले नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कातिल उसे भी मार सकता है। इसलिए वो एना को एक आइलैंड पर लेकर आ जाता है जहाँ होप का बचपन बीता होता है, और यहाँ बहुत कम लोग होते हैं। अगले दिन एना जब सोकर उठती है, वो होप को देख कर टल जाती है, क्योंकि उसे लगता है ये होप नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी को काट दिया होता है। और उस दिन एना को बेन का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था वो उससे मिलना चाहता है। इसलिए उस रात एना एक होटल में आ जाती है, लेकिन वहाँ काफी लोग होते हैं, जिससे एना बेन को इसलिए पहचान लेती है क्योंकि वो ठीक तरह से टाई नहीं बांध पाता। और बेन एना को एक कार्ड देता है जिसमें एक अंगूठी होती है, क्योंकि बेन अब एना से शादी करना चाहता है, पर एना उससे शादी करने को मना कर देती है। ये सुनकर बेन हैरान हो जाता है, क्योंकि बेन को एना का मैसेज मिला होता है, वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन एना ने बेन को कभी मैसेज किया ही नहीं होता। इसलिए बेन एना का जवाब सुनकर यहाँ से कुछ देर के लिए चला जाता है और वॉशरूम में आ जाता है। पर यहाँ वो कातिल भी होता है जो बेन को वहीं पर मार देता है और उसके कपड़े पहनकर एना के पास आ जाता है, जिससे एना उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसे लोगों के चेहरे बदले हुए दिखते हैं। इसलिए उसे लगता है वो ही बेन है और उसके साथ वो जाने लगती है। और तभी एना की नजर उसकी टाई पर पड़ती है, जो एकदम ठीक तरह से बंधी होती है। ये देखकर एना समझ जाती है ये बेन नहीं बल्कि वो ही कातिल है, क्योंकि बेन कभी ठीक तरह से टाई नहीं बांध पाता। इसलिए एना उसकी आंखों में स्प्रे मारकर यहाँ से भाग जाती है और वो आदमी उसका पीछा करता है। पर तभी यहाँ होप भी आ जाता है, और जब होप उस आदमी को देखता है, वो उसका साथी माइक होता है, जो एना को मारना चाहता है, क्योंकि उसने ही बाकी लड़कियों को मारा होता है। लेकिन एना होप को भी पहचान नहीं पाती, क्योंकि उस बीमारी की वजह से उन दोनों के चेहरे एक जैसे दिखने लगते हैं। इसलिए एना यहाँ से भाग जाती है और माइक से छुपने लगती है, पर वो उसे ढूंढ लेता है, जिससे एना उसे गन दिखाकर उसे दूर होने को कहती है, क्योंकि वो उन दोनों में से किसी को पहचान नहीं पाती कि उनमें से होप कौन है। इसलिए होप अपने खून से दाढ़ी बनाकर दिखाने लगता है, जिससे एना समझ जाती है वो ही होप है। इसलिए एना माइक को शूट करती है, इसमें माइक की 2 उंगलियां उड़ जाती है, और जब होप माइक के पास जाता है, उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें होप माइक को शूट करके उसे मार देता है। पर इस सब में होप को भी गोली लग जाती है, जिससे वो भी मारा जाता है। इसके बाद एना उस आइलैंड पर आ जाती है जहाँ उसे होप लेकर आया था, क्योंकि एना की बीमारी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए वो इस आइलैंड पर आकर अपनी जिंदगी बिताने लगती है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहचानने में एना को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।